वो जो चाहती है इसमें कुछ अनुचित तो नहीं? चलो पहना दो उनके आभूषण उन्हें। प्रभु भक्ति में जो मगन रहता था, जिसका उदाहरण देते पिताजी थकते नहीं थे, वो इतने शीघ्र भटक जाए, ये कैसे संभव है? पुंडलिक 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 पुंडलिक। पुत्र दिवाकर, दिवाकर, पुंडलिक कहाँ है? सब कुशल तो है ना? हाँ हाँ ताऊ जी, वो ठीक हैं। उन्होंने चोर को पछाड़कर उस युवती के आभूषण भी उसको लौटा दिए हैं। तो फिर तुम इतने उदास और निराश क्यों? तो क्या पुंडलिक का एक अलग ही रूप दिखने वाला था? हाँ प्रभु, प्रभु बताइए ना। हाँ प्रभु बताइए ना, क्या उसके चरित्र में, आचरण में और संगति में बड़ा परिवर्तन आने वाला था? गणेश जी, एक आज्ञाकारी पुत्र, एक भक्ति में ओतप्रोत भक्त, गोविंद की संगति में उन्हीं के नाम में रमा रहने वाला, ज्ञान और भक्ति को सर्वोच्च मानने वाला पुंडलिक, उसके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता था? विचार भटकते हैं तो मार्ग पलट जाते हैं, लक्ष्य बदलते हैं, आचरण बदलता है और उसके साथ संगति भी बदल जाती है। और बुरी संगति में कोई पड़ जाए तो उसका चरित्र भी बदल जाता है। मित्रों, मित्रों ये क्या कर रहे हो? उतारो मुझे। गुरु आप चिंता ना करें, आपको गिरने नहीं देंगे हम। हाँ, अब से शेष पर बिठा के रखेंगे आपको। प्रेम का गुरु कौन है? प्रेम का गुरु कौन है? मन का स्वामी कौन है? मन का स्वामी कौन है? प्रेम का स्वामी कौन है? प्रेम का गुरु कौन है? प्रेम का गुरु कौन है? प्रेम का गुरु कौन है? मन का स्वामी कौन है? प्रेम का स्वामी कौन है? मन का स्वामी कौन है? रूपमती के प्रेम पाश से भला कौन बच सका है आज तक? तो ये पुंडलिक कैसे बच सकता है? गुरु, आपने दृष्टि के बाण एक ही स्थान पे क्यों टिका रखे हैं? देखिए कितने हृदय आपके लिए लालायित हैं। दृष्टि की वृष्टि कहीं और भी हो रही है। भ्रम दूर कर लो अपना, तुम अकेली नहीं हो अब। पुत्र दिवाकर, क्या छिपा रहे हो मुझसे? हाँ पुत्र, यदि पुंडलिक कुशल है तो तुम इतने चिंतित और विचलित क्यों हो? क्या कहूँ इन्हें, जो मैंने देखा है, जब स्वयं मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ तो फिर इन्हें कैसे बताऊं? अपने पुत्र पर इन्हें इतना विश्वास है,
तो इनका भ्रम मेरे कहने से कैसे टूटेगा? प्रेम का गुरु कौन है? हमारा पुण्य है। प्रेम का गुरु कौन है? हमारा पुण्य है। ध्यान से देखिए, कितनी सुंदरता से वंचित कर रखा था आपने अपने आप को। गुरु, सुंदरता के सागर में बूंदों की कमी नहीं। हमारे गांव में अनेक सुंदर लड़कियां हैं, और अभी तो बस आरंभ है, छान छाना है बस, यदि आप सुनना चाहे। गुरु, देखा, अपने घर में उस प्रतिमा की देख रेख करने में इस सब सुंदरता से दूर रखा था आपने। गुरु, ये आयु ऐसी कन्याओं के चरणों में न्यौछावर करने की है, प्रतिमा के सामने बैठे रहने की नहीं। जिनके अधरों पर सदा मधुर मुस्कान होती है, जिनकी मुरली की धुन संसार में आनंद का संचार करती है, उनके मुख पर गहन विचार की रेखा। क्या हुआ प्रभु? भक्त और भगवान का संबंध ही कुछ ऐसा है जो भगवान को विचार करने पर विवश कर देता। जिस भक्त को मेरे चरणों के सिवा और कुछ न दिखता, जिसके जीवन का प्रत्येक क्षण मेरी भक्ति में ओतप्रोत हो, जो कुमार्ग से सुमार्ग की ओर बढ़ने लगे, उसका मुझ पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। अर्थात आपके उस भक्त के आचार विचार और संस्कार में परिवर्तन आने लगा है। हाँ राधे, पुंडलिक की संगति और उसकी रुचि, परिवर्तन दोनों में ही है। गुरु, जो हो गया सो हो गया, अब आपका समय व्यर्थ नहीं होने देंगे। अब प्रतिदिन आपको ऐसे ही सैर कराएंगे। हाँ, सैर करवाएंगे। तुम्हारे शब्दों से जितना कष्ट नहीं होगा, उतना तुम्हारा शांत रहने से होगा। बताओ दिवाकर, क्या बात है? हाँ दिवाकर, अपने काका के प्रश्न का उत्तर दो। उचित है पिताजी। वो पुंडलिक भैया को मैंने कुछ ऐसे युवकों के साथ देखा जो... प्रेम का गुरु कौन है? मन का स्वामी कौन है? प्रेम का गुरु कौन है? मन का राजा कौन है? प्रेम का गुरु कौन है? मेरा पुत्र कुशल है। प्रेम का गुरु कौन है? 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 मन का स्वामी कौन है? किंतु पुंडलिक की संगति को क्या हुआ? आस पड़ोस के भटके हुए पदभ्रष्ट युवाओं के साथ क्यों है? पुंडलिक और इनका तो कोई मेल ही नहीं। प्रेम का गुरु कौन है? प्रेम का गुरु कौन है? पुत्र, तुम लौट आए। तुम ठीक तो हो ना? हो आई। हाँ मौसी, पुंडलिक तो ठीक है, किंतु वो चोर, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक ही तो कर दिया इन्होंने उसे। गुरु ने ऐसा उपचार किया है उसका कि वो जीवन में कभी नहीं भूल सकता। ओह, तो क्या हाथापाई भी हुई उससे? कहीं आहत तो नहीं हुए ना? अरे नहीं मौसी, गुरु ने उसको ऐसा आहत किया है कि वो जीवन भर स्मरण रखेगा गुरु को। और हाँ, वो आभूषण चुराए थे ना चोर ने, उसे भी उचित स्थान पे पहुंचा दिया गुरु ने, है ना गुरु? इसीलिए तो हम सभी ने भाव पुंडलिक को अपना गुरु बना लिया है। प्रेम का गुरु कौन है? मन का स्वामी कौन है? मन का स्वामी कौन है? ये संभव है कि भविष्य में यदि ये अपने पथ से भटक जाए तो इसे उचित पथ पर लाना कठिन होगा। इसलिए इसका सदा ध्यान रखना होगा आपको। प्रेम का गुरु कौन है? मन का स्वामी कौन है? बस, बहुत हुआ।
अब अधिक रात्रि हो चुकी है, तुम सब अपने घर जाओ। पिताजी, ये क्या किया आपने? मेरे नए मित्रों पे क्रोधित होने की क्या आवश्यकता थी? वो थोड़ी देर यहां रहते और अपने घर ही जाते ना। तुम्हारे नए मित्रों ने ये जो तुम्हें नए संस्कार और शिष्टाचार के नियम सिखाए हैं ना, ये उसी का प्रभाव है। तभी तो तुम अपने पिता से इतनी उच्च स्वर में बात कर रहे हो। पुत्र, पुंडलिक को लेकर जो सुना था, ये तो उसके विपरीत है। मुझे दिवाकर को यहाँ नहीं छोड़ना चाहिए। भ्राता, अब आप हमें अनुमति दीजिए। चलो दिवाकर, अंतिम मौका छूट गई तो। किंतु पिताजी, आपने तो मुझसे यह कहा था कि मैं भैया और ताऊ जी के साथ रहकर उनसे अच्छी सीख लूंगा। हाँ, कहा था, किंतु अब नहीं। अब हमें जाना चाहिए। चलो पुत्र। किंतु पिताजी। चलो। अनुज, चिंता मत करो, ये पड़ोस के लड़के फिर नहीं आएंगे। दिवाकर पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। दिवाकर हमारे साथ रहा तो अच्छी संगति में ही रहेगा, अच्छी बातें ही सीखेगा। हाँ पिताजी, मैंने ताऊ जी के बारे में कितना कुछ सुना है। मैं उनसे ही सीखना चाहता हूँ। मुझसे अवसर मत छीनिए पिताजी। हाँ भ्राता, मुझे आपके घर में एक बार गोपाल का, उनके आशीर्वाद का आभास हो चुका है। इसलिए मुझे आपके शब्दों पर, आपके मार्गदर्शन पर विश्वास है। मुझे आशा है आपसे शिक्षा प्राप्त करके ये सुपथ पर चलेगा, नेक, सदाचारी और सज्जन बनेगा। वो नहीं जो आपका पुत्र पुंडलिक बनता जा रहा है। उसे रोकने का और सुधारने का समय अभी है, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। मुझे आज्ञा दीजिए। पुत्र, तुम लौट आए। तुम ठीक तो हो ना? कहीं आहत तो नहीं हुए ना? इतना दुर्व्यवहार जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, वो किया है आज पुंडलिक ने। माता पिता का मान रखना संतान का कर्तव्य है, और मैंने आज उसी कर्तव्य को भंग कर दिया। किंतु अब मैं क्या करूं? मित्रों को टोककर भूल पिताजी ने की, किंतु ग्लानि मुझे क्यों हो रही है? मेरा भाई अब मुझे आकार लेते हुए दिख रहा है। एक पिता की पीड़ा उस कुंभार के जैसी होती है जिसके सामने उसके प्रेम से बनाए गए घड़े में दरार पड़ जाए और वो चाह कर भी कुछ न कर पाए। हमारे पुत्र के भी आचार, विचार और संस्कार में दरार पड़ रही है, और मैं मुख रखकर देखने पर विवश हो रहा हूं। मुस्कान बिखेरने वाले के मुख पे क्रोध क्यों भला? जैसे मैंने कुछ अनुचित किया। प्रभु, आपके मूरत में क्रोध का भाव क्यों अनुभव कर रहा है पुंडलिक? प्रिय राधे,
मानव देह ही वो रथ है जिस पर सवार हो सदाचार और भक्ति के आसन पर बैठ मनुष्य परमात्मा तक पहुंचता है। ये उसी का प्रमाण है। यही नहीं, अंतरात्मा तो दर्पण के समान है जो सदा मनुष्य को सत्य का दर्शन करवाती है। जब कोई व्यक्ति भूल करता है या दोष से ग्रसित हो जाता है तो अंतरात्मा रूपी दर्पण उसे सत्य दिखाकर उससे प्रश्न करता है कि उसने ऐसा क्यों किया, और तब प्राणी को अपराध का बोध होता है और उस मनुष्य को अपने आराध्य में भी वही भाव दिखाई देता है जैसे परमात्मा के माध्यम से स्वयं उसकी अंतरात्मा उससे बात कर रही हो और परमात्मा उसकी अंतरात्मा से। गोविंद, अब मुझे ऐसे मत देखिए। आपने देखा ना आज कितने साहस का परिचय दिया मैंने। पिताजी की सीख को पूरा किया मैंने। उस चोर से रूपमती की रक्षा कर धर्म का पालन किया। वो गांव के युवक मेरी प्रशंसा ही नहीं कर रहे थे, उन्होंने तो मेरा सम्मान करने के लिए मुझे शीश पर बैठाया। उसके विपरीत पिताजी ने क्या किया ये आप भी अच्छे से जानते हैं गोविंद। टोका ही नहीं, अपमान किया मेरे मित्रों का। जहां सब उसकी प्रशंसा कर उसे भूल करने में प्रेरित कर रहे हैं तो उसे तो रोकना ही था ना मुझे। मेरी प्रशंसा क्यों नहीं देख पाए वो? उन्हें लौटाने के स्थान पर उन्हें भी मेरी सराहना करनी चाहिए थी। सराहना तो मैं भी करना चाहता था, प्रभु साक्षी है। किंतु जब मैंने देखा अपने कंधों पर उठाकर युवक उसे भटका रहे हैं। गोविंद, उन्होंने मुझे अपने कंधों पर उठा लिया तो क्या अपराध किया? वो मेरे साहस के कार्य को देखकर अति उत्साहित हो रहे थे। हाँ, प्रेम गुरु बोल के उन्होंने थोड़ा अधिक तो कर दिया था, किंतु उससे किसी को क्या हानि हो सकती है भला? प्रश्न हानि और लाभ का नहीं है, संगति और संस्कार का है। पुंडलिक युवकों के साथ इसी प्रकार से रहा तो उसका पतन निश्चित है। तो इसी कारण उसे धुतकार कर भेजा तो क्या गलत किया मैंने गोपाला? हे गोविंद, आप ही बताइए मैंने क्या अनुचित किया? प्रभु, पिता और पुत्र के इस विचारों के मतभेद में आपका साथ किसे मिलेगा? अथा हिंसा क्षमा सत्यम ऋषध्रीन्द्रिय संयमा दान मिज्जा तपो ध्यानम दशकम धर्म साधनम। अर्थात अहिंसा, क्षमा, सत्य, लज्जा, श्रद्धा, दान, यज्ञ, तप और ध्यान, ये 10 धर्म के साधन और भगवान को सदा उन्हीं साधनों के साथ रहने वालों के साथ रहते हैं। चिंता मत कीजिए स्वामी, मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे प्रभु गोपाला हमारे पुत्र को कभी भटकने नहीं देंगे। मैं जानता हूं, रात्रि अधिक हो चुकी थी, स्वर भी ऊंचा था उनका। जिन माता पिता ने बोलना सिखाया मुझे, अपने शब्दों से उन्हीं का अपमान किया मैंने। ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। स्वामी, किसी का आचरण ऐसे ही एक दिन में थोड़ी बदल जाता है। उसे अवश्य अपनी भूल का आभास होगा, वो अवश्य आएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। ज्ञात नहीं मैं ऐसा व्यवहार कैसे कर बैठा। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। भूल समझकर क्षमा मांग लो तो भूल को भूल जाना ही उचित है। आओ पुत्र, मेरे निकट आओ। मैं तो तुम्हारे साहस के लिए तुम्हारी सराहना भी नहीं कर सका। देखा प्रभु, पुंडलिक की अंतरात्मा ने पुंडलिक से परमात्मा की बात मनवा ही ली। अब धर्मानुसार कार्य किया उसने। अंतरात्मा का स्वर सुने तो पुंडलिक का भला ही होगा, किंतु अब
जब उसकी संगति बदल रही है तो क्या उसकी अंतरात्मा उसका मार्गदर्शन कर सकेगी? क्या वो सुनेगा अपनी अंतरात्मा की पुकार? हे गोविंद, हे प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन से मैं उचित पद पर लौट आया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। गुरु, भोर में तैयार रहना। ऐसी यात्रा पर लेके चलूंगा ना, आपका हृदय बाग बाग हो जाएगा। रूप सुंदरियों का मेला होगा और रूपमती को तो आप भूल जाओगे। रूपमती, प्रभु, अब फिर से मुझे ऐसे देख रहे? मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने स्वयं स्पर्श थोड़ी किया था। वो आई थी मेरे पास मेरी भुजाओं में सुरक्षित होने के लिए। गोविंद, आपसे एक बात पूछूं? जो अनुभव मुझे रूपमती का स्पर्श करने से हुआ, वो क्या था? ऐसा अनुपम सौंदर्य, मृग के समान नया, शंख के भांति गर्दन, कमल के कोमल टंडियों के समान थी उसकी कलाई। उसके पांव ऐसे थे जैसे कोमल पुष्प। उसके अद्भुत सौंदर्य ने मुझे रोमांचित कर दिया था प्रभु। ये प्रथम अनुभव विचित्र था और सुखदायी भी, जैसे सभी मेरे सामने आकर मेरे हृदय के द्वार को खटखटाकर। भ्राता, क्या हुआ दिवाकर? आज दिन में आपने ही तो कहा था ना भ्राता कि मैं आपके साथ रहूंगा, आपके कक्ष में। हाँ, तुम इसी कक्ष में रहोगे। आओ, ये मुझे दे दो। हे गोविंद, ये तो बड़ी विकट स्थिति हो गई। मेरे मन में भावनाओं का जो ज्वार उठा है, उसे आपको कैसे बताऊंगा मैं? अपने मन के सबसे गुप्त विचार आपसे कैसे कहूंगा? अब ये भाव है क्या जो मेरे मन में बढ़ता जा रहा है? अब आप सो जाइए भ्राता, फिर भोर में हमें उठ के ताऊ जी की पूजा के लिए पुष्प भी तो लाने हैं। गुरु, भोर में तैयार रहना। ऐसी यात्रा पर लेके चलूंगा ना, आपका हृदय बाग बाग हो जाएगा। रूप सुंदरियों का मेला होगा और रूपमती को तो आप भूल जाओगे। भोर में तो और आनंद आएगा। उठिए भाऊ, भोर हो गई है। पूजा का समय होने वाला है और अभी मैं पुष्प लेने भी जाना है। प्रणाम पिताजी। प्रणाम आई। दिवाकर, बड़ों का आशीर्वाद लिए बिना घर से नहीं निकलना चाहिए। अवश्य भ्राता। प्रणाम ताऊ जी।
फिर आ गई। प्रेम गुरु भोर होते ही निकल आए, हमारी प्रतीक्षा भी नहीं की। कल की बात से कुछ अत्यधिक उत्साहित हो गए थे ना, किंतु अच्छा हुआ निकलते ही आप हमसे टकरा गए। आइए हमारे साथ चलिए। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। मुझे पिताजी की पूजा के लिए पुष्प लेने जाना है। ओह गुरु, कल की घटना का आप पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा? वही ढाक के 3 पात। जो कुछ भी समझे, मुझे पूजा के लिए पुष्प लेने जाना है। अरे आपको पुष्प लेने जाना है ना, तो चलिए हमारे साथ। ऐसे स्थान पर लेके जाएंगे जहाँ पे सुंदर पुष्प मिलेंगे। बैठिए, बैठिए। मैं स्वयं ले आऊंगा। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? अरे कहाँ लेके जा रहे हो? बैठो, मैं चला जाऊंगा। बैठो तो। अरे कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग भ्राता को? भाई तुम तो लौट जाओ। जिस स्थान पर हम जा रहे हैं ना, वहां पे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकर कहाँ जा रहे हो मुझे? अरे चलिए तो सही। लेकर जा रहे हो? प्रेम का गुरु कौन है? मन का स्वामी कौन है? प्रेम का गुरु कौन है? मन का स्वामी कौन है? धर्म कर्म का अनुयायी इतनी सरलता से अपने पद से भटकने वाला था? विकार तो उस चोर के समान है जो आत्मा पर सेंध लगाए रहते हैं। थोड़ा सा भी अवसर मिले तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य एक बार विचारों में आ जाएं तो वो फिर रुकते नहीं। यदि उनको पहचान कर उनसे छुटकारा ना पाया जाए तो बड़े से बड़े धर्मात्मा भी पथ भ्रष्ट होकर अपने विनाश की ओर बढ़ जाते हैं। अरे ये तो बताओ, मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? चिंता मत करो गुरु, आपको जहाँ लेके जा रहे हैं ना, वो रूप का सागर है। आपके छलकते मन के गागर को वो भर देगा। ये उद्यान कितना मनमोहक है। गुरु, ये वो उद्यान है जहाँ पे पुष्प भी मिलेंगे और सौंदर्य भी। आप देखते रह जाओगे। पुंडलिक अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया। देर करना तो उसका स्वभाव नहीं, वो आता ही होगा। लगता है वही है। शीघ्रता करो पुंडलिक। क्या हुआ ताऊ जी? क्या मैं गलत पुष्प लाया हूँ? नहीं, तुम उचित पुष्प लाओ। लाओ दो। ये लीजिए ताऊ जी। पुत्र, पुंडलिक नहीं आया? वो कहाँ रह गया? पूजा के पुष्प हैं। आप इनका क्या करेंगे? वो मैं सुनो, देखा प्रेम गुरु, किस प्रकार आपको देखकर छुई मुंह से लजाकर छूमंतर हो गई। ये तो पूजा के पुष्प है, इनका आप क्या करेंगे? अब आप सो जाइए व्रता, फिर भोर में हमें उठ के ताऊ जी की पूजा के लिए पुष्प भी तो लाने हैं।
मुझे पूजा के लिए पुष्प लेके जाना है। क्या वो फिर बंसिया और उसकी मंडली के साथ है? वो ताऊ जी। आई पिताजी, मैं पुष्प ले आया। आई पिताजी, पुष्प। पुष्प तो आपके पास में है। पुत्र, ये चुनरी किसकी है? आई पिताजी, वो माँ ने जो प्रश्न किया उसका उत्तर दो। किसकी है चुनरी? ये मेरी चुनरी है। बगीचे में गिर गई थी तो मैंने इनको दे दी थी। मैं इसी को लेने आया था। हाँ पिताजी, ये बंसिया को बगीचे में गिरी मिली थी। अब तो उसने अपने माता पिता से झूठ कहना भी आरंभ कर दिया है। जल में कुछ भी घोल देने से उसका प्रभाव उसमें भी आ जाता है। ठीक उसी प्रकार प्राणी की संगति में जो गुण होता है वो भी उसी गुण को प्राप्त करता है। बुरी संगत तो उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला दे और यदि ठंडा हो तो काला कर दे। और ऐसे में बुरी संगत करने वाले को पता भी नहीं चलता है कि वो किस दलदल में धंसा जा रहा है। वो वायु प्रभा तीव्र था तो किसी ने घर में सुखाई होगी तो बगीचे में चली आई। वो पिताजी, आपके पास तो पुष्प है ना, तो इनकी क्या आवश्यकता? ये मैं अपने गोविंद को दे दूंगा। तुम जाओ बंसिया, मैं तुम्हारी चुनरी बाद में लौटा दूंगा। पुत्र, बच गया प्रभु, बच गया। प्रभु देखो, मैं आपके लिए पुष्प लेके आया हूं। ये देखिए, वो भी एक सुंदरी की चुनरी में। बताता हूं, पूरी बात बताता हूं। पता है गोविंद, मेरे पास चुनरी देखकर पिताजी को संदेह हो गया, पर मैं क्या करता? मेरे पास झूठ बोलने के सिवा कोई उपाय नहीं था। अब इतना झूठ तो चलता है ना गोविंद? उचित है ना गोविंद? ठीक कहा ना मैंने? हाँ गुरु, इतना झूठ तो चलता है और इससे अधिक भी चलता है। बंसिया, बंसिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आप चौंक क्यों गए? मैं वास्तव में चुनरी लेने नहीं आया था। मैं तो ये बताने आया था कि गांव में हाट लगी है। कंगन, पायल, वस्त्र सबकी दुकानें लगेंगी और निकट की सभी सुंदरियां आएंगी वहां पे। अरे आप चलिए तो सही। नहीं, अभी मुझे पूजा करनी है, प्रभु को भोग खिलाना है। आप किसके लिए मना कर रहे हो? इस प्रतिमा के लिए। आपके सामने आपका जीता जागता मित्र खड़ा हुआ है और जो आपको बचाता भी है। बंसिया, वाह गुरु वाह। जब मैं गिर गया तो आप हंसने लगे और आप जब फंस गए थे उस चुनरी के साथ तो आपको गोविंद
कृष्ण, जो भी आपका परिवार बुलाता है वो आपको बचाने नहीं आए थे, मैं आपको बचाने आया था वहां पे। अब आप देख लो, हम तो जा रहे हैं। आना हो तो आ जाना, मंडली के साथ वहीं मिलेंगे। बसिया पुत्र, क्या तुम जाओगे? नहीं नहीं पिताजी, कदापि नहीं। आज तो आप मुझे और दिवाकर को उपनिषद का ज्ञान समझाने वाले थे ना? हाँ पुत्र, किंतु उससे पहले तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। तुम जो भी कर रहे हो बहुत सजग होकर करना पुत्र, क्योंकि तुम पूरे संसार को झूठ बोल सकते हो किंतु अपनी अंतरात्मा और परमात्मा से कभी झूठ नहीं कह सकोगे। उन्हें सदा सत्य ज्ञात होगा। और एक सत्य और समझ लो, तुम्हारी संगति तुम्हारे चरित्र को निर्धारित करती है, इसलिए उसका चुनाव बहुत सावधानी से करो। जिसके संग रहने से गति बढ़ जाए वो संगति। कुसंगे मित्र विष के समान है, जबकि एक अच्छा मित्र औषधि के समान। इसी से नियत होगा कि तुम कैसे भविष्य का निर्माण करना चाहते हो। तुम्हारी माता भोजन के लिए प्रतीक्षा कर रही है, पूजा संपन्न कर आ जाना। जी पिताजी। बस एक बार आपकी सहायता की आवश्यकता थी, कर नहीं सकते थे आप? पिताजी को यह सब क्यों ज्ञात हुआ? नहीं होना चाहिए था ना? आप सचेत कर देते मुझे। एक छोटी सी बात ही तो छिपानी थी उनसे। बंसिया ने ठीक कहा था, वही मेरा मित्र है और सहायक भी, आप नहीं। ये बताने आया था कि गांव में हाट लगी है और निकट की सभी सुंदरियां आएंगी वहां पे। क्या पता किससे भेंट हो जाए आपकी। पुंडलिक का ध्यान तो कहीं और ही है। तुम जो भी कर रहे हो बहुत सजग होकर करना पड़ता, क्योंकि तुम पूरे संसार को झूठ बोल सकते हो किंतु अपनी अंतरात्मा और परमात्मा से कभी झूठ नहीं कह सकोगे। कुसंगे मित्र विष के समान, जबकि एक अच्छा मित्र औषधि के समान। इसी से नियत होगा कि तुम कैसे भविष्य का निर्माण करना चाहते हो। आज तो उसने स्वयं को रोक लिया, किंतु आगे ऐसा कर सकेगा? ये तो समय ही बताएगा। आप चिंता छोड़ दीजिए स्वामी। प्रभु गोपाला की कृपा से सब कुशल हो जाएगा। आप ही के कारण इस अवस्था में हूं मैं। मेरे भीतर कितना द्वंद चल रहा है ये अच्छे से जानते हैं आप। एक और तो मैं जाना चाहता और दूसरी ओर ऐसा लगता है कि गया तो गलत होगा, पर आप यूं ही शांत बैठे रहेंगे, मेरी सहायता थोड़ी करेंगे। क्या सहायता चाहिए आपको भाऊ? मुझे बताइए, मैं करूंगा आपकी सहायता। ठीक है, मुझे तुमसे कोई सहायता नहीं चाहिए। तुम शांति से सो जाओ। जब से आया है मैं शांति से अपने गोविंद से बात भी नहीं कर सकता।
एवढी चिंता करू नका स्वामी, उसकी तो आयु ही ऐसी है। ऐसी आयु में युवकों का मन विचलित होता है, किंतु जो बचपन से गोविंद गोविंद करता आया हो, क्या थोड़ी संगति बदलने से भला वो भटक सकता है? आप उस पर विश्वास रखिए। अब अपने नेत्र बंद कीजिए और सो जाइए। प्रभु, प्रणाम प्रभु। प्रणाम प्रभु। अरे पुंडलिक बहू कहाँ गए? ताऊ जी, पुंडलिक बहू कहाँ गए? भोर में ही कहाँ चला गया वो? पूजा के लिए पुष्प लाने। और कहाँ? आई, ये लीजिए पुष्प, और कुछ पुष्प मैं अपने गोविंद के लिए लेकर जाता हूं। गोविंद, आपने तो कोई समाधान दिया नहीं, पर मैंने ढूंढ लिया। स्वामी, हमारा पुत्र सुपथ पर लौट आया है, तो उसे देखकर आप प्रसन्न क्यों नहीं हैं? क्योंकि मेरे मन में शंका है। अचानक से उसका पूर्ण रूप से सुधर जाना विश्वास नहीं होता। लगता है जैसे हमसे कुछ छिपा रहा है। गोविंद, किसी से कहना नहीं, पर आज मैं उसी बगीचे में गया था जहां कल उस सुंदरी से मिला था। अब आप ही बताओ प्रभु, पिताजी भी दुखी नहीं हुए और मुझे भी आनंद आया, तो देखा समाधान मिल गया ना मुझे। कभी तो उस प्रतिमा को छोड़कर अपने वास्तविक मित्रों से बात करो गुरु। हम यहाँ हैं, हाटबाज के पुतले। क्या हुआ? हमारे साथ आने का साहस नहीं हुआ ना? बंसिया, मुझे अभी कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने हैं। अरे इतना तो आपने भी पढ़ा होगा, पूजा पाठ जीवन के अंतिम आश्रम संन्यास आश्रम के लिए बने हैं। मैं वही कर रहा हूँ जिसमें मुझे परम आनंद आता है। जब कुछ अनुभव किया ही नहीं तो कैसे पता कि परम आनंद है? अभी तो मुख दर्शन हुए हैं। रूपमती का स्पर्श किया था आपने, आपको स्मरण है ना? कैसा अनुभव हुआ था? जिसके संग रहने से गति बढ़ जाए वो संगति, कुसंगे मित्र विष के समान, जबकि एक अच्छा मित्र औषधि के समान। मैंने तो आपको बता दिया सुख का अर्थ क्या होता है। अब आपको सोचना है कि अब क्या करना है। वैसे हाट का आज अंतिम दिन है, आना हो तो आ जाना,
मैं जब भी यहाँ आता हूँ कुछ ना कुछ दुर्घटना घटती है। वो सभी कार्य जिसमें युवा अवस्था व्यर्थ करेंगे आप, पूजा पाठ जीवन के अंतिम आश्रम संन्यास आश्रम के लिए बने हैं। क्या हुआ पुत्र? मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। तुम जो भी कर रहे हो बहुत सजग होकर करना पड़ता। आप किसके लिए मना कर रहे हो? इस प्रतिमा के लिए? पूजा पाठ जीवन के अंतिम आश्रम संन्यास आश्रम के लिए बने हैं। जो आपको विचित्र आभास हुआ था ना, उससे अनेक गुना सुख का आभास होगा आपको। जिसके संग रहने से गति बढ़ जाए ही वो नहीं संग तो कैसे पता वो संगे परम आनंद विश्व है? समान जबकि एक अभी तो अच्छा मन का मित्र मिलना औषधि बाकी है। एक किसी बार से वो नहीं मिल मिल जाए तुम कैसे भविष्य का निर्माण करना। फिर तो आनंद ही आनंद है। उसने निर्णय ले ही लिया कि उसे किसकी संगति का चुनाव करना है। पवन से मिलकर धूल उड़कर अंबर को छू जाती है और वही धूल जब नीचे बहने वाले जल के साथ मिलती है तो कीचड़ बन जाती है। कुसंगति विकार को ही जन्म देती है और यही पुंडलिक के साथ हो रहा था। सुंदरी, आहा, अद्भुत। अति सुंदर। बंसी, आहा, आ गए गुरु। अब तो इन सब का ध्यान हम पर भी जाएगा। देखो देखो कौन आ गया, हमारे गुरु आ गए। प्रेम का गुरु कौन है? हमारा बाबा पुंडलिक है। देखो गुरु, चारों ओर देखो, आनंद ही आनंद, परम आनंद। अब बताओ, प्रभु की प्रतिमा के सामने बैठने में आनंद है या फिर यहाँ? प्रेम का गुरु कौन है? हमारा भाई पुंडलिक है। प्रेम का गुरु कौन है? हमारा भाई पुंडलिक है। जाओ गुरु जाओ, बात कर लो उससे, यही अवसर है। चुन्नी लुटा दो। गुरु जाओ ना, जाओ गुरु जाओ, अवसर है। गुरु जाओ, गुरु जाओ ना। देखो रूपमती, तुम्हारे पुंडलिक। लगता है तुम्हारी ओर बढ़ रहा है वो, और एक चुनरी भी लाया है तुम्हारे लिए।
लीजिए, आपकी चुनरी। प्रेम का गुरु कौन है? हमारा भाव पुंडलिक है। प्रेम का गुरु कौन है? हमारा भाव पुंडलिक है। प्रेम का गुरु कौन है? हमारा भाव पुंडलिक है। अब ये भी दूसरों के समान हो गया। स्वामी, मैं जाकर देखती हूँ, अब वो ठीक तो है ना? यहाँ तो कोई नहीं। मैंने कहा था वो अवश्य कुछ छिपा रहा है। अब मुझसे रहा नहीं जाता। वो अपने आप पर से नियंत्रण खो रहा है। ये संभव है कि भविष्य में यदि ये अपने पथ से भटक जाए तो इसे उचित पथ पर लाना कठिन होगा। इसलिए इसका सदा ध्यान रखना होगा आपको। अब मुझे विश्वास हो गया है, उसे सुपथ पर लाना अत्यंत कठिन है। गुरु, अब निर्णय आपके हाथ में है। युवा अवस्था का आनंद लेना है या फिर यूं ही व्यर्थ करना है। स्वामी, आप चिंता मत कीजिए। कभी कभी लोग अपनी दिनचर्या भंग करते हैं, किंतु फिर कुछ ही समय में उस पर लौट आते हैं। मुझे नहीं लगता। हमारा पुत्र पथ से इतना भटक चुका है कि अब वो लौट नहीं सकता। उसने अब तक अपने पिता का कोमल हृदय ही देखा है, किंतु अब और नहीं। अब उसे मेरे कठोर स्वभाव का सामना करना होगा। युवा अवस्था एक ही बार आती है, मैं उसे व्यर्थ क्यों करूंगा? उसका आनंद लूंगा। प्रेम का गुरु कौन है? हमारा भाव पुंडलिक है। प्रेम का गुरु कौन है? और उस दिन, उस क्षण से आनंद नहीं, अपने विनाश का मार्ग खोल दिया था पुंडलिक ने। गणेश जी, इतना ज्ञानी होने के बाद भी पुंडलिक अपने पथ से कैसे भटक गया? जैसे दीपक तले अंधेरा होता है, वैसे ही हृदय की बुराई परछाई बनकर जब किसी पर छाती है तो उसका तेज ढक जाता है और फिर स्वयं प्रयास करने पर ही वो पुनः उजागर होता है। अन्यथा उसकी दृष्टि के आगे बस बुराई का ही अंधकार होता है। पुंडलिक, तुम में ये कैसा परिवर्तन आ चुका है? पहले तो तुम हमारा आशीर्वाद लिए बिना घर के बाहर नहीं जाते थे, किंतु अब आशीर्वाद लेना तो दूर, अब हमसे दृष्टि छिपाकर जाने लगे। मेरी श्वास घुट रही थी यहाँ पर। मुझे क्षमा कीजिए पिताजी, किंतु ये बताइए, ये जीवन मेरा है, क्या मैं अपने जीवन का अनुभव लेने के लिए भी स्वतंत्र नहीं हूं? ये तो मेरा अधिकार है ना पिताजी? अधिकार अनुभव प्राप्त करने का? हाँ है, किंतु झूठ बोलने का नहीं। और ऐसे अनुभव में कैसा आनंद जो झूठ के बल पर लिया जाए?
अभी मैं आपसे किसी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं करना चाहता। और वैसे भी अभी मैं बहुत थका हुआ हूं। पुंडलिक। स्वामी, जाने दीजिए उसे। मैं उसे समझाऊंगी, वो आपका कहाँ मानेगा। उसे मानना ही होगा। जो आज उसने किया है वो फिर कभी नहीं करेगा। नहीं देवी, कुसंगति ने उसे पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया है, इसलिए ना ही आपकी वो सुनेगा और ना ही आपके कहे के अनुसार चलेगा। कितना आनंददायी स्पर्श था। क्या गिरा वहां पर? बांसुरी? ये आयु ऐसी कन्याओं के चरणों में न्योछावर करने की है, प्रतिमा के सामने बैठे रहने की नहीं। गुरु, अब निर्णय आपके हाथ में है। युवा अवस्था का आनंद लेना है या फिर यूं व्यर्थ करना है? निर्णय ले चुका हूं मैं। अपनी युवा अवस्था व्यर्थ नहीं करूंगा मैं। बचपन से आपकी ही पूजा की मैंने। अपना भगवान, अपना मित्र, अपना गुरु, अपना मार्गदर्शक माना। सदा आपकी संगति में रहा। अपनी एक एक बात साझा की आपसे, किंतु आपने जीवन के इतने बड़े सुख से मुझे वंचित रखा। सदैव आपके पिताजी की, आई की बात सुन, किंतु अब नहीं। अब बस मैं अपनी सुनूंगा, जीवन के सभी अनुभव समझूंगा और स्वयं समझूंगा कि किस अनुभव से परम आनंद मिलता है। स्वयं स्पर्श कहां किया था मैंने उस रूपमती का? वो स्वयं आई थी मेरे पास सुरक्षित होने के लिए। अब सब सच बता दिया है, फिर भी आपकी दृष्टि नहीं बदली है, किंतु मेरी दृष्टि तो बदल गई है। मेरे हृदय का स्पंदन तो अभी भी कम नहीं हुआ है। मन भाग भाग हो रहा है, हिलोरे खा रहा है। और इसमें क्या दोष? युवा हो और युवा अवस्था में ये सब अनुभव स्वाभाविक है। किसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं? आप मेरे मन की दशा समझ ही नहीं सकते। क्या समझना ही नहीं चाहते? वंशिया उचित कहता है, वही है मेरा वास्तविक साथी। आप नहीं, वही है मेरा वास्तविक साथी, आप नहीं। कुसंगति का काला प्रभाव जब किसी व्यक्ति पर काले बादल के समान छा जाता है, तो उस पर सूर्य के प्रकाश से मिलने वाली शक्ति और सुख का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए वो केवल मुझे ही नहीं नकार रहा, अपने जीवन के सभी सुखों को नकार रहा है। देखना है तो देखिए मुझे कोई ग्लानि नहीं, और आपको मुझे दोष देने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि आप तो मुझे इस आनंददायी सुख से परिचित ही नहीं कराना चाहते थे। वो तो भला हो मेरे नए मित्रों का, जिन्होंने मुझे इस नए सुख से परिचित कराया। भ्राता,
जब से तुम्हारा प्रवेश हुआ है मेरा जीवन दूभर हो गया है। एक पल का भी एकांत संभव नहीं है मुझे। देख क्या रहे हो? सुना नहीं तुमने? अपनी पोटली उठाओ और जाओ यहां से। मुझे एकांत चाहिए। कोई सामान्य व्यक्ति पथभ्रष्ट होता तो उसे उचित मार्ग पर लाना सरल था, किंतु पुंडलिक जैसा भक्त, उसके पथभ्रष्ट होने का अर्थ था कि उसे वापस लाना अत्यंत कठिन था। जब से तुम्हारा प्रवेश हुआ है मेरा जीवन दूभर हो गया। एक पल का भी एकांत संभव नहीं है मुझे। अपनी पोटली उठाओ और जाओ यहाँ से। अच्छा हुआ ताऊ जी और ताई जी ने कुछ सुना नहीं। वो पहले से ही इतने दुखी हैं। वो ये सब देखते या सुनते तो उन पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ता। नहीं नहीं, मैं उनसे कुछ भी नहीं कहूँगा। अच्छा, हाँ हाँ समझ गया मैं। आपको यही लग रहा है ना कि मैं बदल गया? आई और पिताजी के समान आपको भी यही लग रहा है ना कि जैसे मैं भटक गया, है ना? किंतु मैं भटका नहीं हूं, अब उचित मार्ग पर आया हूं। एक युवा का सौंदर्य के प्रति आकर्षण, जीवन का आनंद लेना और एकांत की इच्छा, ये तो स्वाभाविक है। लगता है आपसे मेरा आनंद देखा नहीं जा रहा। कभी कभी ज्ञानियों का ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है। अबोध हो जाते हैं लोग, भूल जाते हैं लोग। भगवान की प्रतिमा को पलट देने से, मंदिर में अंधेरा कर देने से भगवान की आंखें बंद नहीं हो जाती। भगवान की दृष्टि से कुछ नहीं छिपता, कुछ नहीं बचता। इसीलिए मनुष्य जो भी अनुचित करता है वो उसकी अंतरात्मा देख सकती है, और जो अंतरात्मा देख पाती है वो परमात्मा भी देख सकते हैं। भगवान को सब ज्ञात होता है। और पुंडलिक उसे नकारने का प्रयास कर रहा है जो उसकी अंतरात्मा देख सकती है। इसीलिए वो कुमार्ग पर जाने के लिए प्रेरित हो रहा है। अरे गुरु, प्रेम के गुरु, मन के स्वामी उठिए। अरे जाग जाइए, जल्दी उठिए। क्या हुआ? क्यों उठा दिया? इतना सुंदर स्वप्न देख रहा था मैं। स्वप्न जहाँ समाप्त होते हैं वहाँ से वास्तविक जीवन शुरू होता है। आप हमारे साथ चलिए, हम आपको स्वप्नों के संसार से अधिक सुंदर दृश्य दिखाएंगे।
वैसे वास्तविक सुंदरता तो भोर में दिखाई देते हैं गुरु। क्या हुआ पुत्र दिवाकर, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? अवश्य पुंडलिक ने ही तुम्हें अपने कक्ष से बाहर जाने के लिए कहा होगा। अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा। वो बुरी संगति के प्रभाव में इतना गहरा चला गया है कि अब अच्छे बुरे का भेद पूर्ण रूप से भूल गया है। सत्य कह रहे हो ना तुम? हाँ गुरु, हम सत्य कह रहे हैं। आप हमारे साथ चलिए तो सही। उसे रोकने का और सुधारने का समय अभी है, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। स्वामी रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे मत रोकिए। आज उसे न समझाया तो छोटी भूल बड़ी भूल बन जाएगी और फिर भूलों की श्रृंखला में ऐसा उलझता जाएगा कि इस भूल भुलैया से बाहर निकलना असंभव हो जाएगा। उसे रोकना होगा, उसे समझाना ही होगा मुझे। गुरु, जब आपने निर्णय ले ही लिया है कि आपके सच्चे मित्र कौन हैं, तो एक पल का विलंब मत कीजिए। चलिए आप हमारे साथ। पुंडलिक, पुंडलिक! गुरु, अब और सोच विचार नहीं कर सकते। पालकी तैयार है, चलिए। पुंडलिक, पुंडलिक! अरे चलिए गुरु, चलिए, आइए। चलिए चलिए चलिए, पालकी तैयार है। पुंडलिक, मैं भीतर आ रहा हूं। प्रभु भक्त जानुदेव का पुत्र प्रभु को छोड़ उस संगति के संगत में पड़ गया। प्रेम का गुरु कौन है? हमारा भाई पुंडलिक है। प्रेम का गुरु कौन है? हमारा भाई पुंडलिक है। क्षमा करना प्रभु, पुंडलिक को पता नहीं उससे एक कैसी भूल हो रही है। स्वामी, आप चिंता मत कीजिए, मुझे एक अवसर दीजिए। आज जब वो घर लौटेगा, मैं उसे समझाऊंगी। मुझे पूरा विश्वास है वो अपनी आई का कहा मानकर स्वयं को सुधार लेगा। मुझे इस बात का भय है कि कहीं वो इतनी बड़ी भूल ना कर दे जिससे जिस प्रकार उसने अपने प्रभु का मुख मोड़ा है, उसी प्रकार कहीं प्रभु ने भी उससे मुख मोड़ लिया तो। पुंडलिक का कैसा अशिष्टाचरण है। ये क्या प्रभु,
क्या आप भी अपने भक्त से अपना मुख फेर लेंगे? नहीं राधे, भक्त भले ही भगवान से मुख फेर ले, किंतु भगवान अपने भक्त से कभी मुख नहीं फेरते। ऐसे समय पर भगवान का ध्यान भक्त पर और बढ़ जाता है। उस एक अवसर की प्रतीक्षा में जब एक भक्त फिर कुछ ऐसा कर सके जिससे भगवान के लिए उसका हाथ थामना, उसे उचित मार्ग दिखाना संभव हो सके। और प्रभु परम श्री कृष्ण बस उस एक क्षण की प्रतीक्षा में ही थे जिससे वो पुंडलिक की उचित पथ पर लौटने में सहायता कर सके। यही भक्ति की मर्यादा और यही भगवान का हृदय है जो सदा भक्त की भलाई करने को लालायित रहता है। यही तो आप भी कर रहे हैं ना प्रभु। मुझे एक और अवसर दे रहे हैं कि मैं उचित मार्ग पर लौट सकूं। और यदि आप अपना प्रयास रोक भी देंगे, मैं तब भी प्रयास करता रहूंगा। अपने भक्त की भक्ति को भगवान सर्वाधिक महत्व देते हैं, क्योंकि भक्त की भक्ति है तो भगवान भी हैं। किंतु पुंडलिक के भीतर काम विकार का जो पिशाच जागृत हुआ था, वो उसे अपनी भूल समझने ही नहीं दे रहा था। इसीलिए भगवान को भी अवसर नहीं मिल रहा था और अब तो उसकी स्थिति और भी बिगड़ने वाली थी। स्वामी, इतनी देर तो वो घर से बाहर कभी नहीं रहा। भोर में ही बिना भोजन किए चला गया। पता नहीं कहाँ भूखा पैसा भटक रहा होगा। प्रेम का गुरु कौन है? हमारा भाई पुंडलिक है। प्रेम का गुरु कौन है? हमारा भाई पुंडलिक है। प्रेम का गुरु कौन है? हमारा भाई पुंडलिक है। मन का स्वामी कौन है? हमारा भाई पुंडलिक है। प्रेम का गुरु कौन है? हमारा भाई पुंडलिक है। मन का स्वामी कौन है? हमारा भाई पुंडलिक है। प्रेम का गुरु कौन है? हमारा भाई पुंडलिक है। मन का स्वामी कौन है? हमारा भाई पुंडलिक है। नीचे उतर। गुरु जो घर के भीतर का युद्ध जीत जाता है वही विजेता कहलाता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इनके फिर से अधीन हो जाओ और इनके हाथ की कठपुतली बन जाओ। मैं चलता हूँ। ये सब क्या हो रहा है पुत्र? ये किसकी संगति में पड़ते जा रहे हो तुम? आज भोर से ही घर से बाहर हो तुम। ना आज तुमने हमारे साथ पूजा की, ना अपने गोविंद की सेवा और आराधना की, ना अपने पिता के साथ ज्ञान के लिए बैठे, ना हमारे साथ भोजन किया। ये सब क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारे चेहरे का भाव बता रहा है तुमसे भूल हुई है। मुझे पता था तुम उसे स्वीकार करोगे। मुझे अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब कल से तुम अपनी पुरानी दिनचर्या पर आ जाना पुत्र। मुझे पता है तुम अपनी आई का कहना मानोगे। आई, मैंने बाल्यकाल से आपकी हर आज्ञा का पालन किया है, उसी में आनंद को ढूंढा है। परंतु अब मेरे मित्रों ने वास्तविक आनंद से मेरा परिचय करवा दिया है। इसीलिए उचित मार्ग तो मुझे अब मिला है। और मुझे ज्ञात है पिताजी की सीख कि जिस कार्य में आनंद मिले
वही करना चाहिए। कल से तुम भी चलो मेरे साथ, तब तुम्हें ज्ञात होगा आनंद इन ग्रंथों में नहीं, परम आनंद तो कहीं और है। पुंडलिक, ये मैंने उचित नहीं किया। गुरु, जो घर के भीतर का युद्ध जीत जाता है वही विजेता कहलाता है। नहीं, इसमें मुझे बुरा लगने का कोई कारण नहीं है। गोविंद, आप मुझे बार बार घूरकर ग्लानि का आभास क्यों करवा रहे हैं? अपना जीवन अपने अनुसार जीने का सभी को अधिकार है, इसलिए अभी मुझे क्षमा कीजिए। ऐसे नहीं मानेंगे, मेरे पास उसका उपाय है। जब मन में अपराध बोध का अनुभव हो तो ऐसा लगता है कि सबकी दृष्टि उसी पर टिकी है। पुंडलिक को भी यही आभास हो रहा था, इसलिए वो बार बार कुतर्क कर स्वयं को ही समझाने का प्रयास कर रहा था और प्रभु श्री कृष्ण से अपना मुख छिपाने पर विवश था। अपने अनुसार जीवन जीने का, उसका अनुभव करने का सभी को अधिकार है, किंतु दूसरों के सुख का हनन कर नहीं। जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में भी धर्म ही प्रथम है, अर्थात अर्थ भी धर्म से ही अर्जित किया जाना चाहिए। काम भी विवाह की मर्यादा में रहकर ही अनुभव किया जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये तो पुंडलिक को भी ज्ञात था। भीतर ही भीतर ये ज्ञान उसको कचोट भी रहा था, किंतु उस समय वो काम और मोह जैसे विकारों के वश में था, उनके अधीन था। तो क्या जानुदेव और सत्यवती ने उसे समझाने का प्रयत्न नहीं किया प्रभु? वो तो निरंतर प्रयास करते रहे, किंतु पुंडलिक का मन जिसमें भी लगता था वो उसी में एकाग्र हो जाता था। ये उसका मूल स्वभाव था, इसलिए अब अन्य कोई उसे उस कीचड़ से नहीं निकाल सकता था। स्वयं उसकी अंतरात्मा के जागृत होने पर ही ये संभव था, किंतु वो तो उस दलदल में और गहरा उतरता जा रहा था। अपने गोविंद और उनकी भक्ति से वो जितना दूर जा रहा था, अनुचित कार्यों के लिए उसका साहस उतना ही बढ़ रहा था। गुरु, वो कौन स्त्री है जो आपको ऐसी भा गई है जिसके सम्मोहन पाश से आप निकल ही नहीं पा रहे?
पुंडलिक को आज तक ऐसी कोई लड़की मिली ही नहीं जिसके सम्मोहन पाश में पुंडलिक बन पाए। बस उसी की कल्पनाओं में खोया हूं, जो मेरे योग्य हो, मेरी रानी बनेगी, जो इतनी सुंदर हो कि अन्य सभी सुंदरियों को मिला भी दिया जाए तो उसके सामने टिक ना पाए, जो अद्भुत हो, सौंदर्य की देवी हो। ऐसी अति सुंदर कन्या कहाँ मिलेगी गुरु? मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? संसार में कुछ भी असंभव नहीं, लेकिन इसका पता सिर्फ एक ही व्यक्ति दे सकता है। दया कर पुष्प वाला। दयाकर की दुकान पर फूल तो क्या, पंखुड़ी भी बिना मोल नहीं मिलती। गांठ बांध लो जी। पर हाँ, कोई पहली बार आए तो रुचि लगाने के लिए कम मूल्य में दे देना, पर बिना मूल्य नहीं। समझ गए? हाँ। हाँ हाँ, तुम्हारी टोकरी सजा दी है। रहने दो, तुम्हारे लिए मैं सारे नियम भंग कर दूंगा, तुमसे कोई मूल्य नहीं लूंगा। इन्हें पहचान लो, बहुत विशेष ग्राहक हैं ये। अरे वाह, ऐसा भी हमें विशेष क्या है जो दया कर किसी पे दया नहीं करता, बिना मोल किसी को पुष्प नहीं देता, वो बिना कुछ लिए पुष्पों की भरी टोकरी दे रहा है। केत की बाई, आप इतनी भी ना समझ नहीं है। चंद्रकला जैसी चांद है आपके पास, और उस चांद के लिए दया कर अपने प्राण तक दे देगा। तुम मांग कर तो देखो। प्राण? तुम्हारे प्राणों का इतना मोल नहीं कि चंद्रकला तुम्हें मिल जाए। चंद्रकला की एक झलक पाने के लिए तुम्हें बहुत कुछ करना होगा। करूंगा, अवश्य करूंगा। बताओ तो सही, क्या करना होगा मुझे? तो ठीक है, पकड़ लाओ किसी धनी को जो चंद्रकला की चांदनी में स्वयं को भूल जाए, उसके प्रेम पाश में ऐसा उलझे कि उसे रानी बनाकर रखे, उस पर अपना सब कुछ लुटा दे, उसकी प्रत्येक मांगे पूरी करे। ये क्या कह रही हो? इसमें मेरा क्या लाभ? चंद्रकला का साथ तो मुझे चाहिए। दया कर, पुष्प बेचते बेचते तुम्हारे मस्तिष्क में सुगंध की जगह भूसा भरा है। अरे धन लुटाते लुटाते कभी तो धनी निर्धन बनेगा, तो बस चंद्रकला तुम्हारी ही हो जाएगी। सत्य कह रहे हो ना केतकी भाई? जाओ, ऐसे किसी को ढूंढ के लाओ, संभव है इसी कारण तुम्हें चंद्रकला के दर्शन मिल जाए। वैसे
अब ऐसा धनी कहाँ ढूंढूं और उसे यहाँ कैसे लाऊं? तब तो इस दयाकर पुष्प वाले से आज ही मिलना होगा मुझे, किंतु ये कार्य मैं अकेला ही करूंगा। वत्स पुंडलिक, कहाँ जा रहे हो तुम? तुम्हारे घर पे तो ज्ञान सभा होने वाली है। मुझे जो ज्ञान आनंद चाहिए वो आप वृद्धों की सभा में जाकर कहां मिलेगा? आप ही बताइए। वहां जाकर मैं क्या करूंगा? तो आप जाइए अपनी सभा में और मैं चला अपनी सभा में। जानुदेव के पुत्र में संस्कार नाम का कोई व्यवहार ही शेष नहीं रहा। आज किसी भी प्रकार से ज्ञान सभा में पुंडलिक के पिता से बात करनी ही होगी। हाँ, आज भ्राता जानुदेव को उत्तर देना ही होगा। अपना ज्ञान वो अपने पुत्र को क्यों नहीं दे रहे हैं? उसका बुरा आचरण चरम पार कर रहा है, तो वो उसे क्यों नहीं रोक रहे हैं? महापंडित जानुदेव का शिष्टाचारी पुत्र यहाँ? ये मार्ग तो नहीं भटक गया? भटका नहीं है मालिक, अटका है, हमारी ओर ही आ रहा है। यहाँ क्यों? अभी कुछ दिन पूर्व एक अधर्मी चोर को दंड दिया था इसने। कहीं ये मेरे पीछे तो नहीं? दयाकर पुष्प वाले आप ही हैं? नहीं, दयाकर तो ये हैं। मैं तो इनका सहायक भर हूं। किंतु ये तो बताइए क्या भूल हुई है इनसे जो आपको यहां आना पड़ा? फूल? फूल कैसे? मैं तो यहाँ पुष्प लेने आया हूं। किंतु यहाँ के पुष्प आपके किस काम के? ये तो पूजा में नहीं चढ़ाए जाते। किंतु आपको जो भी पुष्प चाहिए ले जाइए। मैं तो सुंदर पुष्पों का प्रेमी हूं, पर इन पुष्पों से अधिक कोई सुंदर हो तो बताना। अवश्य मेरी परीक्षा ले रहा है, मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। और किसी सौंदर्य का तो पता नहीं, ये पुष्प भी है मेरे पास। उचित है। नगर के सबसे शक्तिशाली और धनी व्यक्ति के पुत्र हैं ये, किंतु अपने पिता से पूर्ण रूप से विपरीत है, पथभ्रष्ट है। इसकी पूरी मित्र मंडली है जो गांव की सभी युवतियों पर दृष्टि रखती है। पकड़ लाओ किसी धनी को, उस पर अपना सब कुछ लुटा दे, उसकी प्रत्येक मांगे पूरी करेगा। जाओ जाओ, ऐसे किसी को ढूंढ के लाओ। संभव है इसी कारण तुम्हें चंद्रकला के दर्शन मिल जाए। महोदय! महोदय! पुंडलिक भाई रुकिए तो, मैं समझ गया आपको क्या चाहिए। तब तो हाथ झटक दिए थे, अब क्या समझ आ गया तुम्हें? कहीं तुम्हारी बुद्धि में कोई छल तो नहीं आ गया है? इतना साहस मुझ में कहां? इस नगर की जो सर्वाधिक सुंदरी है, सौंदर्य की जीवित मूर्त है, मैं आपको उसके पास लेकर जा सकता हूं। तुम सत्य कह रहे हो ना? वो सुंदरी जहां खड़ी हो जाए वहां बाहर आ जाए। उसका मुखड़ा चंद्रमा की चमक को भी फीका कर दे। बोली इतनी मधुर कि कोयल भी लज्जा जाए। चाल ऐसी कि हिरण भी छिप जाए। जो गुलाब की पंखड़ियों से भी अधिक कोमल है। ऐसे नेत्र कि उनमें बस डूबने का मन करे।
और क्या कहूं, उसके पांव के घुंघरों की छन छन जैसे 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 क्या? जैसे ऐसा क्या होता है उसके पांव के घुंघरू की खनक से? स्वयं उसके अनुसार नृत्य करने का मन करता है। अच्छा, इतने सुंदर है वो? नाम क्या है उसका? चंद्रकला, चंद्रकला, चंद्रकला। चंद्रकला, चंद्रकला। उसे देखे बिना ये अवस्था है तो देखने पर क्या होगा? जो तुमने कहा वो सत्य है, तो आज ही मेरी उससे भेंट करवाओ। इतना सरल नहीं है, धन चाहिए होता है उसके लिए। एक पोटली धन भी कम पड़ता है। जो चाहिए वो करूंगा, पर आज रात्रि मुझे उसके दर्शन चाहिए। पुंडलिक यहाँ इस दयाकर पुष्पों वाले के साथ? विश्वास नहीं होता। क्षणभंगुर संसार का आनंद भी क्षणिक होता है, इसलिए व्यक्ति को सोच विचार कर कदम उठाना चाहिए।